मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं हो सकता इस दुनिया में। तुम्हारी प्राइवेट जॉब लग गई। इस चीज का इंतजार मैं कितने दिनों से कर रही थी, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। अब हमारे सालों का सपना पूरा हो जाएगा, हम दोनों एक दूसरे के साथ हो जाएंगे। तुम मुझसे ही शादी करोगे ना? हाँ यार, इसमें भी कोई पूछने वाली बात है क्या? बचपन से तुमसे प्यार किया है तो शादी भी तो तुम्ही से करूंगा, शादी क्या किसी और से करने जाऊंगा? ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? अच्छा, वो सब तो ठीक है, पर तुम्हारे पापा मानेंगे? मुझे बस एक ही चीज की टेंशन है। मेरी तो बहुत अच्छी सैलरी है, प्राइवेट अच्छी जॉब भी है। तुम्हें पता है 60,000 रुपये महीना सैलरी है मेरी। हमारी जिंदगी बहुत ही अच्छे से कटेगी। लेकिन क्या तुम्हारे पापा तैयार होंगे? उन्हें मनाने में तो बहुत समय लगेगा। तुम उसकी चिंता मत करो, तुम्हारा ये आधा काम मैंने पूरा कर दिया है। पापा इस शादी के लिए तैयार है और वो तुम्हारे घर जाने के लिए भी तैयार है। मैं तो बस तुम्हारी नौकरी का इंतजार कर रही थी, क्योंकि पापा ने कहा था कि जब तक तुम कहीं जॉब नहीं कर लेते, चाहे वो कोई सी भी जॉब हो, अगर तुम कहीं जॉब नहीं करोगे तब तक वो तुम्हारे घर रिश्ता लेकर नहीं जाएंगे। और जब तुम जॉब करने लगोगे तभी वो तुम्हारे घर बात करने जाएंगे। तो आज तो मेरा सपना पूरा हो गया और तुम चिंता मत करो। पापा को मैंने मना लिया है। वाह! लड़की हो तो तुम्हारी जैसी, मेरे सारे काम तुम खुद ही आसान कर देती हो। तुम कितनी अच्छी हो यार, बहुत बहुत खुशी की बात है मेरी जिंदगी में जब तुम आ रही हो। मुझे और कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा, सब काम तुम ऑलरेडी कर देती हो मेरा। अब देखिए बहन जी, सवाल तो बच्चों की खुशी का है, इसीलिए मैं आपके घर आया हूँ। अब दोनों बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं, मैं चाहता हूँ कि दोनों की शादी करा दिया जाए। अब दोनों साथ में रहे। वैसे भी आपका बेटा प्राइवेट जॉब करने ही लगा है, अब किस चीज के लिए देरी करना? अरे भाई साहब, मैं आपकी सब बात समझती हूँ, आपकी सारी बात समझती हूँ। मैं आप भी बेटी के बाप है, मैं आपकी चिंता समझती हूँ। पर मैं मेरे बारे में भी तो सोचिए। मैं 2 बेटों की माँ हूँ, मेरे 2 बेटे हैं और प्रदीप भी मेरा बड़ा बेटा है। और मेरा बड़े बेटे की अभी शादी हुई नहीं है। हाँ, वो बेचारा सरकारी नौकरी करता है, लेकिन उसकी सैलरी थोड़ी सी कम है। अब तो देख कर मुझे उसके लिए कोई दूसरी लड़की ढूंढनी पड़ेगी ना। तो पहले मैं उसकी शादी कराऊंगी, तब फिर मैं आनंद की शादी कराऊंगी। ठीक है बहन जी, मैं भी आपकी बात समझता हूँ। भाई आपके 2 बेटे हैं, अब एक छोटे बेटे की शादी कराएंगी, बड़े बेटे की नहीं कराएंगी तो दिक्कत वाली बात तो है ही आपके लिए। बड़े बेटे का भी आपको रिश्ता देखना है। ठीक है बहन जी, मैं आपको 1 साल का समय दे देता हूँ। आप 1 साल तक अपने बड़े बेटे की शादी कहीं ढूंढ कर अच्छी लड़की से करवा दीजिए, तब तक मैं भी 1 साल इंतजार कर लेता हूँ। कोई बात नहीं, 1 साल बाद मैं दोनों बच्चों की शादी करवा दूंगा। मैं भी 1 साल तक अपनी बेटी का कहीं रिश्ता नहीं देखूंगा, ना कहीं उसकी शादी कराऊंगा। लेकिन बहन जी बस 1 साल ही, इससे ज्यादा का समय मैं आपको नहीं दे सकता। आप भी जानती है मेरी एक और बेटी है। हाँ हाँ भाई साहब, बस बस यही आपको यही समझाना था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मेरी बात समझ ली। बस बस यही तो बात है भाई साहब। अब आपके जैसे लोग समझदार होते हैं, नहीं समझेंगे तो फिर और कैसे समझ। मैं बस कोशिश कर ही रही हूँ, मैंने कई जगह बात चलाई है। आपके भी नजर में कोई अच्छी लड़की हो तो बताइएगा मेरे बेटे के लिए। माँ, ये पूजा के पिताजी थे ना? क्या बात हुई? कब की डेट की फिक्स हुई माँ? ये शादी की बात करने आए थे ना, तो कब की डेट फिक्स हुई माँ? अरे बेटा, डेट डेट कहाँ अभी फिक्स हो जाएगी? अभी तो तू अपना अभी प्राइवेट जॉब तूने अभी अभी पकड़ी है, अभी कुछ थोड़ा उसमें सेटल हो जा। और तेरे बड़े भाई की भी तो अभी शादी करनी है। पहले प्रदीप की शादी होगी तब तेरी शादी होगी ना। मैं प्रदीप के लिए अच्छी लड़की देख रही हूँ, जैसे ही कोई लड़की मिलती है पहले उसकी शादी कराऊंगी, तब तेरी शादी होगी। क्या? ये क्या बात हुई माँ? अब मुझे लड़की मिल रही है। वैसे भी मैंने बचपन से पूजा का इंतजार किया है और अब मुझे अच्छी नौकरी भी मिल गई है, तो अब मैं भैया की शादी का इंतजार करूं? मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता माँ। माँ, मुझे मुझे बस पूजा से शादी करनी है। माँ, आप कुछ भी करो, आप पूजा से मेरी शादी करवाओ। भैया की शादी होती रहेगी, जब उनको कोई अच्छी लड़की मिल जाएगी तो उनकी शादी हो जाएगी। माँ, मैं उनके इंतजार में ऐसे कुंवारा नहीं बैठा रह सकता। अरे बेटा, पर मेरी बात तो समझ तू। मुझे कुछ नहीं सुनना समझना माँ, मुझे बस पूजा के साथ शादी करनी है। माँ, मैं पूजा से वादा कर चुका हूँ, मैं अपना वादा नहीं तोड़ सकता। माँ, आप जो है भैया की शादी आप बाद में करा देना। भैया के लिए कोई ना कोई अच्छी लड़की मिल जाएगी, भैया तो सरकारी नौकरी करते हैं, तब पर भी आप इतना परेशान हो उनके लिए। अब माँ, मेरी प्राइवेट जॉब लगी है अभी अभी, मुझे पूजा से शादी करनी है। मैंने पूजा से वादा किया है माँ, मैं उसके बगैर अब और नहीं रह सकता। प्लीज माँ। ए मोरे राम, अच्छा ठीक है बावले, पक्की कर देती हूँ शादी, कल ही ना करा दूं? बहुत ज्यादा पागल हुआ फिर है। चल ठीक है, कोई बात नहीं। मैं अभी तेरे उस पूजा के बाप को फोन कर देती हूँ और कह देती हूँ कि जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके भाई, उतना जल्दी से जल्दी तारीख रख के और मेरे बेटे आनंद को आनंद दे दे। हाँ, नहीं तो ये मेरा सर खा जाएगा। इसको तो बहुत जल्दी है शादी करने की। माँ, ओ मेरी प्यारी माँ, कितनी अच्छी हो आप। ऐसे अच्छे अच्छे काम किया करो ना अपने बेटे के लिए। मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ माँ, आपको भी तो मेरे प्यार की कदर करनी चाहिए। कितना खुश हो गया पागल को इनका। अरे मुझे भी तो अपने बच्चों की खुशी ही चाहिए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आनंद की खुशी अगर इसी में है तो पहले मैं आनंद और पूजा की ही शादी करवा देती हूँ। प्रदीप के लिए लड़की ढूंढती रहूंगी, कहीं कोई अच्छी लड़की मिलेगी तो बाद में प्रदीप की शादी करा दूंगी। प्रदीप कहाँ चला जा रहा है? वैसे भी मेरा बड़ा बेटा बहुत ही सीधा है बेचारा।
4 महीने बाद। अरे बस कर बहू, मेरी कितनी सेवा करेगी तू। जब होता है तब कभी माँ जी लाओ पैर में तेल लगा दूं, माँ जी बाल झाड़ दूं, माँ जी आपके कपड़े धो दूं, माँ जी आपका बिस्तर सही कर दूं, माँ जी ये माँ जी वो। अरे बेटा अपना भी ख्याल रखा कर, अभी तेरी नई नई शादी हुई है, तू अपना जा बाहर घूम फिर थोड़ा एंजॉय कर लिया कर। क्या ये तू इस बुढ़िया के पीछे पड़ी रहती है? अरे कितनी भी सेवा कर देगी मेरी ना, मैं जवान नहीं हो जाऊंगी फिर से। आप भी मामा मुझे अपनी सेवा करने से मत रोका करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आपकी सेवा करती हूँ, ऐसा लगता है अपनी माँ की सेवा कर रही हूँ। और माँ, ये सब तो मेरा फर्ज है। तेरा इधर हमेशा सुखी रहे मेरी बेटी। तो मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है बेटी। जितना ख्याल तो मेरा रखती है ना, इतना ख्याल तो मेरी खुद की बेटी भी ना रखती मेरा। मेरी कोई बेटी नहीं थी ना बेटा। मैं हमेशा सोचा करती थी मेरी भी बेटी होती तो मेरी भी सेवा करती। अक्सर मैंने देखा है बुढ़ापे में बुढ़िया अपने बहू के हाथों लाठी खाती है, लेकिन मैंने भी सोचा था कि मेरी भी बहू आएंगी तो ऐसी ही होंगी। पर मुझे तो, मैं बहुत खुशनसीब हूँ, मुझे तुझ जैसी अच्छी बहू मिली। अब बस प्रदीप के लिए भी तेरे जैसी कोई अच्छी सी लड़की मिल जाए ना, बस मेरा तो जीवन धन्य हो जाएगा। हाँ माँ, क्यों नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। भैया को बहुत अच्छी लड़की मिलेगी, आप चिंता मत करो। भैया के लिए हम ऐसी लड़की लेके आएंगे ना कि वो बहुत ही अच्छी होगी, भैया को खूब पसंद आएगी। हाँ बेटा, चाहती तो मैं भी यही हूँ, बस भगवान कृपा कर दे। क्या है ना बेटा, दुनिया में सब इंसान एक जैसे नहीं होते। तू इतनी अच्छी है, अब तेरे जैसी कोई दूसरी मिले तब ये तो बड़ी बात होगी। भगवान की बड़ी कृपा समझूंगी उसे मैं। बाकी दुनिया में सब तेरे जैसे नहीं होते ना बेटा। माँ मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। बच्ची ने मेरा टिफिन बना कर रखा था, मैं टिफिन भी ले लिया है। मैंने सोचा आप लोगों को बताता जाऊं, वरना आप लोग परेशान होंगे कि बेटा कब घर से चला गया, मुझे किसी ने कुछ बताया नहीं, इसलिए मैं आपको इन्फॉर्म करने चला आया। अच्छा मैं जा रहा हूँ, नमस्ते, बाय बाय। देखा बहू, मेरा बड़ा बेटा प्रदीप कितना सीधा साधा, कितना भोला भाला है। हमेशा तुझे बच्ची कहकर ही बोलता है, माँ बच्ची से ये कह दो, बच्ची ने मेरा ये काम कर दिया। मैं तो बस सोचती हूँ इसके लिए लड़की भी ऐसी ही लेकर आऊं, जो खूब सीधी सादी, खूब भोली भाली हो, इसी की जैसी हो, रिश्तों को अपना समझे, सब रिश्तों का उसे एहसास हो, सबके साथ प्यार से रहे, मेरे घर को स्वर्ग बना दे, एकदम तुझ जैसी हो, खूब मेरी सेवा करे, मेरा खूब ख्याल रखे, घर परिवार को अपना समझे, इसकी खूब सेवा करे। बस मुझे और क्या चाहिए? इस बुढ़ापे में अपने दोनों बेटों का सुख देख लूं, अपनी बहुओं का सुख देख लूं, पोता पोती देख लूं, बस और क्या चाहिए मुझे। 2 महीने बाद। अरे क्या हुआ आरती जी, आज आप सो नहीं रही हैं? इधर से उधर चक्कर काटना, इधर से उधर चक्कर काटना, किसी बात की कोई समस्या है क्या आपको? बताइए, आप मुझसे कह सकती हैं इस घर में अगर आपको कोई दिक्कत है तो। नहीं, मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बस एक बात की सोच होती है। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि पूजा मुझसे छोटी हुई ना, मैं पूजा से बड़ी हुई, क्योंकि मैं आपकी वाइफ हूँ और मैं पूजा की जेठानी हुई ना, तो इस घर में सबसे बड़ा, सबसे पहला हक तो मेरा अधिकार हुआ ना, कि सबसे बड़ी अधिकारी मेरी होना चाहिए, सारा अधिकार मेरा होना चाहिए, सब कुछ पर पहला हक मेरा होना चाहिए ना। मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, जेठानी हूँ मैं पूजा की, लेकिन ऐसा बर्ताव होता है इस घर में जैसे लगता है कि पूजा ही सब कुछ है, मेरी तो कोई जगह ही नहीं है। माँ जी भी ज्यादातर ध्यान पूजा को ही देती है, मुझ पर तो ज्यादा ख्याल भी नहीं करती वो। देखिए पूजा आपसे पहले से इस घर में है, और बच्ची पूजा बहुत ही सीधी सादी, बहुत अच्छी लड़की है। उसने जब इस घर में कदम रखा ना, हमारे घर को उसने एकदम स्वर्ग बना दिया। हर घर के सारे काम करना, सबका ख्याल रखना। अब देखिए आपको भी पूजा जैसी अगर अपनी जगह इस घर में बनानी है ना, तो आपको भी सब कुछ, सबको ख्याल रखना होगा, सबके साथ अच्छे से पेश आइए, अपने आप आपकी जगह बन जाएगी। अब देखिए जगह तो बनाने से बनती है, ऐसे ही मांगने से थोड़े ही कुछ मिल जाता है, उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। अब आप करेंगी अच्छा तो आपकी भी जगह बनेगी, पूजा जैसे सब आपको भी मानेंगे, आपको भी समझेंगे। कह तो आप बिल्कुल सही रहे हैं, मुझे भी अपनी जगह इस घर में बनानी होगी। ऐसे ही कहने और सुनने से कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही मैं इस घर में बड़ी हूँ सबसे, मैं आपकी वाइफ हूँ, इस घर में सबसे पहला हक मेरा है, सबसे बड़ा अधिकार मेरा है, इस घर की बड़ी बहू हूँ मैं, लेकिन तब भी मुझे पूजा के सामने अपने अधिकार को बनाने के लिए मुझे पूजा जैसा बनना होगा। समझ गई मैं आपकी बात, बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत बहुत थैंक यू आपका, आपने मुझे सही राह दिखा दी। समझ गई मैं, मुझे पूजा जैसा बनना होगा। मुझे पूजा जैसा बनना होगा, तभी तो पूजा के सारे हक अधिकार सब कुछ उसका सब मुझे मिलेगा, वरना तो पूजा हर चीज पर कुंडली मार कर बैठी है। एक तो वैसे भी उसका पति ज्यादा तनख्वाह लाता है, मेरा पति भले ही सरकारी हो पर इनकी तनख्वाह बिल्कुल बेकार है, ऊपर से इतने ईमानदार है, कहीं घूसखोरी कोई ऐसा काम उल्टा सीधा करते भी नहीं है, और इनकी सैलरी भी कम है, पूजा के पास पैसे भी ज्यादा है, ऊपर से उसका पति भी उसे ज्यादा चाहता है। और माँ जी तो हरदम उनकी जुबान पर बस पूजा बेटी ही रहता है। मुझे ये सब कुछ अपने लिए हासिल करना होगा, ये सब कुछ मैं अपना बनाऊंगी। अरे माँ आप बैठो ना, आप बैठो ऊपर, मैं अभी आपके लिए तेल लेकर आती हूँ, मैं आपके पैरों में तेल की मालिश कर देती हूँ। माँ ये सर्दी का मौसम है ना, इसमें इसीलिए पैर में बहुत ठंड लगती है। माँ ऊपर बैठो, आप रजाई से बाहर निकला मत करो, आप, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता आप इधर उधर ठंड में चलती हो, तो बैठो, आप ऊपर बैठो, मैं अभी तेल लेकर आती हूँ आपके लिए। अरे पूजा, तुम क्यों तेल लेकर आओगी? मैं तेल लेकर आऊंगी,
मैं लगाती हूँ माँ जी को तेल। तुम जाओ, तुम अपना किचन का काम संभाल लो। मैं माँ जी को तेल गरम करके लगा दूंगी। वैसे भी ठंड के मौसम में ना तेल को गुनगुना करके लगाना चाहिए। तुम्हें भी ना बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है किसी चीज की। जाओ तुम किचन संभालो, मैं माँ जी को तेल लगा दूंगी। माँ जी आप चलिए ऊपर बैठिए। अरे बहुओं तुम दोनों रहने दो बेटा, क्या जरूरत है इस बुढ़ापे में मुझे तेल वेल लगाने की। हाँ मैं रजाई में चली जा रही हूँ ना, बस मेरा काम हो जाएगा, मैं आराम से बैठ जाऊंगी रजाई में और कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे। तुम दोनों जाओ अपना अपना काम संभालो, घर की साफ सफाई है, खाना बनाना है, जाओ ये सब कुछ देखो जाओ। माँ, दीदी गई है गरम तेल करके लाने, मैं चलती हूँ, फिर मैं किचन का ही काम संभाल लेती हूँ। कोई बात नहीं है, आज दीदी ही आपके पैरों में तेल लगाना चाहती है तो वही लगा दे, कोई बात नहीं, मुझे भी कोई चिंता नहीं है। मैं तो बहुत खुश हूँ इस बात से कि दीदी भी आपको अपनी माँ की तरह समझती है, आपके लिए वो भी तेल लेकर आ रही है। माँ अच्छा माँ, मैं किचन में गरम गरम खाना बना लाती हूँ आपके लिए। गरम गरम आज मैं आलू के पराठे बना लेती हूँ, अच्छा रहेगा ना माँ? मुझे सब पता है, मुझे सब समझ आ रहा है। मेरी बड़ी बहू आरती है ना, वो सिर्फ पूजा की देख रेख में ये सब काम कर रही है। वो पूजा से चलती है, पूजा की अच्छाइयों से चलती है, इसलिए वो ये सब कुछ दिखावा कर रही है। उसका असली मकसद कुछ और है। वो इस घर पर अपना शासन करना चाहती है, मेरी जगह लेना चाहती है। मैं सब अच्छे से जानती हूँ। मेरी पूजा बहू तो बेचारी बहुत ही सीधी है, बिल्कुल मेरी बेटी है बेटी, और गाय है गाय बिल्कुल। उसे तो कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन मुझे सब पता है। पर मैं करूँ क्या? इतना सब कुछ कर लिया, इतना सब कुछ करके देख लिया, पर फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। जहाँ सब कुछ था वहाँ सब कुछ पहले से ही रुका हुआ है, कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है। माँ जी की नजर में आज भी पूजा उनकी बेटी ही है। मैं चाहे जितना काम करके थक जाऊं, पर मेरी तो कोई देख सुनता ही नहीं है। मेरी तो अच्छाइयाँ किसी को नजर ही नहीं आती है। ऊपर से मेरा पति भी सिर्फ अपने काम 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 पे लगा रहता है। पूजा का पति उसका कितना ख्याल रखता है, और मेरा पति मुझे देखता भी नहीं। वो मुझे लगता है अब घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, मुझे अपनी उंगली को टेढ़ा करना ही होगा। पूजा की जिंदगी में सब बहुत अच्छा चल रहा है ना, पति खुश, माँ जी खुश, सब पूरा परिवार खुश, बहुत खुशी में सब कुछ बीत रहा है ना। मुझे ये सब कुछ सही करना होगा, मैं ये सब कुछ एकदम ठीक कर दूंगी। अब मुझे पूजा का ध्यान उसकी गृहस्थी की ओर लगाना होगा। समझ गई मैं मुझे क्या करना है। मेरे दिमाग में बहुत ही अच्छा आइडिया है, अब मैं वही आइडिया लगाऊंगी। हेलो, हाँ दीदी, आपने आज मुझे कैसे याद कर लिया? क्या बात हो गई? सब बढ़िया तो है ना? सब बढ़िया है। मैं चाहती हूँ कि तू कुछ दिन आकर अपने दीदी के ससुराल घूम जा। इतना तो तू कर ही सकती है ना मेरे लिए। यहाँ कुछ दिन चली आएगी ना मेरे साथ रहने की, तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं जैसे जैसे तुझसे कहूँ वैसे वैसे इस घर में रहना। बस तू आ जा एक बार। तू कल आ रही है ना? और हाँ, किसी को कुछ भी कहने सुनने की जरूरत नहीं है, मैं तुझे बुला रही हूँ ना, तुझे यहाँ से कोई कुछ कहकर निकाल नहीं सकता। तू बस कल चली आ, ठीक है? मैं फोन रखती हूँ। ओके दीदी, मैं कल ही आ जाती हूँ। मैं भी अपना सामान पैक कर लेती हूँ, आप बिल्कुल चिंता मत करो। मेरी दीदी जैसे कहेंगी मैं तुरंत आ जाऊंगी, भला मैं क्यों अपनी दीदी की बात मानूंगी। अच्छा दीदी ठीक है, बाय। ये हो गया मेरा काम, यही तो मैं चाहती थी। बस एक बार मेरी बहन इस घर में आ जाए ना, फिर मैं पूजा का ध्यान ना पूरा उसकी इस माजी वाली रट से हटाकर ना पूरा उसकी गृहस्थी पर लगा दूंगी। उसे ऐसा दर्द दूंगी ना कि जिंदगी भर याद रखेगी वो। उसने मुझे समझ के रखा है, मेरी जगह लेगी इस घर में वो। मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, यहाँ इस घर में मेरा ज्यादा मान सम्मान होना चाहिए। हर चीज सब कुछ सबसे पहले मुझे मिलना चाहिए। सबकी जुबान पर मेरा नाम होना चाहिए। आरती आरती आरती, किसी की जुबान पर पूजा नहीं होनी चाहिए। मेरा आज कहीं भी जाने का मन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं घर ही पर रह लूंगी, वैसे भी माँ जी के पाँव में बहुत दर्द है। आज मैं घर ही पर रुक जाती हूँ ना। अरे नहीं, आज मैं तुम्हें बाहर मूवी दिखाऊंगा, शॉपिंग कराऊंगा। बहुत दिन हो गए हैं तुम्हारे साथ कहीं निकला नहीं मैं। चलो आज तुम्हें बाहर मूवी दिखाऊं, शॉपिंग कराऊं। और हाँ, खाने की टेंशन क्यों लेती हो? हमेशा तो तुम माँ के लिए खाना बाहर से ही पैक करवा कर लाती हो ना। माँ ने आज तक कभी तुम्हें कुछ कहा? क्यों चिंता करती हो? और जहां तक माँ के पाँव का सवाल है, तुमने दवाइयां दे दी है, सुबह से उसमें तेल भी लगा दिया है, और रात को आ जाना फिर से तेल लगा देना। दिक्कत किस बात की है? चलो ना अब चलते हैं, अब ज्यादा नखरे मत करो। हाँ ठीक है चलिए चलते हैं। अच्छा माँ जी, मैं आपके लिए खाना बाहर से लेती आऊंगी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करना। और हाँ, ज्यादा ठंड में बाहर निकल कर चलना फिरना नहीं, आप रजाई में ही रहना। ज्यादा आप बाहर चलो फिरोगी तो पैर में आपके ठंड लग जाती है। ठीक है माँ जी, मैं चलती हूँ। पता नहीं कहाँ रह गई मेरी बहन स्वीटी, जल्दी आ जाती ना। इसकी खुशियाँ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। देखो ना, माँ जी भी इसके काबू में, इसका पति भी इसके काबू में, सब कुछ खुशी वाला ही है इसकी जिंदगी में। और मुझे देखो, मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ ना, तो मेरी कोई इज्जत है, नहीं कोई सम्मान है यहाँ पर। सब कुछ इसे ही मिल रहा है। इसका जब तक मैं सब कुछ छीन नहीं लूंगी ना, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। पता नहीं कहाँ रह गई स्वीटी, जल्दी आ जाती बस। दीदी मैं आ गई। अरे स्वीटी, तूने मुझे बताया नहीं। अरे मुझे बताया होता तो मैं तेरे जीजा जी को भेज देती ना तुझे लाने के लिए। बहुत अच्छा किया जो तू चली आई। अब मैं कम से कम बहुत अकेला फील कर रही थी। तू रहेगी कुछ दिन ना, मुझे मायके की बिल्कुल याद नहीं आएगी, मेरी प्यारी बहन। तुझे मुझे बताना चाहिए था लेकिन एक बार की तू आने वाली है, मैं माँ जी से भी बात कर लेती। अरे दीदी, पर आपने भी तो। हाँ हाँ, मैं सब समझती हूँ, चलते
मेरी देवरानी है और वो है मेरी देवर जी। तुझे सब बताया तो था ना, सबसे मिल ले। अरे छोटे जीजा जी, आप तो बहुत ही स्मार्ट और बहुत ही हैंडसम हो। मुझे पता होता आप ऐसे हो ना तो मैं पूजा दीदी को आपसे शादी करने ही ना देती, मैं ही आपसे शादी कर लेती पहले। वो क्या है ना कि मेरी दीदी की शादी तो पूजा दीदी की शादी के बाद हुई ना, वरना तो मैं आपको ना छोड़ती। अरे कोई बात नहीं साली साहिबा। अरे साली भी तो आधी घरवाली ही होती है। मुझे भी आप बहुत अच्छी लगी, बहुत ही स्मार्ट और अच्छी हैं आप। अगर आप दिखती ना तब तो मैं जान ही ना पाता कि आरती भाभी की इतनी अच्छी प्यारी बहन भी है, स्वीटी नाम की तरह स्वीट। तो फिर ठीक है, इतने दिनों तक जब तक भी मैं यहाँ हूँ ना, आप मेरे साथ ही रहिएगा, मुझे घुमा फिरा दीजिएगा अपना शहर। वो क्या है ना कि मैं यहाँ किसी को जानती नहीं और ये शहर देखने का मेरा बड़ा मन हो रहा था। मैंने दीदी से बात की तो दीदी मुझे यहाँ आने ही नहीं दे रही थी, कह रही थी तुम्हारे जीजा जी के पास इतना समय नहीं है कि तुम्हें घुमाए फिराएंगे। पर मैंने भी बोल दिया घर में कोई तो ऐसा होगा जो मुझे घुमा फिरा सके। और देखिए ना मुझे आप मिल गए। अब जब तक भी मैं यहाँ हूँ ना, आप मुझे घुमा फिरा दीजिएगा ये शहर, और अपना शहर आप मुझे अच्छे से दिखा दीजिएगा। फिर जब मैं यहाँ से जाऊँ तो मुझे काफी अच्छी अच्छी यादें मिल चुकी हूँ इस शहर की, है ना। आप जब तक भी यहाँ हूँ ना, मैं आप मुझे घुमा फिरा दीजिएगा। और पूजा दीदी आप प्लीज माइंड मत करिएगा, वो क्या है ना कि ये शहर मेरा अनजाना है और मैं इनके साथ घूम फिर लूंगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। अब आपको आपके पति कुछ कम ही मिलेंगे कुछ दिनों तक। तो दीदी आप जो है मेरी चिंता मत करना, सामान कार में रखा हुआ है, सामान मैं बाद में आकर ऊपर रखवा दूंगी। और मेरा कमरा हमने तैयार कर देना, मैं जा रही हूँ छोटे जीजा जी के साथ, मैं बाहर ही घूम लूंगी और बाहर ही खा लूंगी। मैं इन्हें देखकर लग भी रहा है कहीं बाहर ही जा रहे थे, अब मैं इन्हीं के साथ चली जाती हूँ। और आप और पूजा दीदी मिलकर कुछ अच्छा सा खाना वाना बना लेना, अपना माँ जी का ख्याल रखना आप दोनों। मैं तब तक छोटे जीजा जी के साथ घूम फिर कर आती हूँ। अरे बहू तूने क्यों नहीं कहा, तू भी तो घूमने जाने वाली थी ना अपने पति के साथ, वो ले जा रहा था उस स्वीटी के को अकेले, तो तू भी चली जाती उन लोगों के साथ, तो क्यों नहीं गई बेटा। माँ जी मैं क्या ही बोलूं, जब वो मुझे ले जाने के लिए उन्होंने कुछ कहा ही नहीं तो मैं कैसे जाती उनके साथ। उन्हें मुझसे कहना चाहिए था ना कि तुम भी चलो हमारे साथ, लेकिन जब वो मुझे ले ही नहीं गए तो फिर मैं क्या ही बोलूं। कोई बात नहीं, वो स्वीटी जी को अकेले घुमाने ले गए हैं, कोई बात नहीं घुमा ले। स्वीटी जी भी यहाँ कितने दिनों तक रहने ही आई हैं, 2-4 दिन की ही तो बात है। पर बेटा तुझे इस तरह से उसे अकेले स्वीटी के साथ नहीं जाने देना चाहिए था, ऐसा करेगी तो फिर अच्छा नहीं होगा। बेटा तू समझ रही है ना मेरी बात, मुझे ये स्वीटी बहुत तेज लड़की लग रही है। अब मैं माँ जी को क्या ही बोलूं, मैंने तो खुद ऐसा नहीं सोचा था। ये कैसा स्वीटी को आते ही उसके पीछे पागल हो गए, स्वीटी जी करने लगे। स्वीटी जी आप ऐसा, स्वीटी जी आप ऐसा, स्वीटी जी की ये तारीफ वो तारीफ, स्वीटी जी साली आधी घर वाली होती है, कैसी कैसी बातें बोल रहे थे। अगर ऐसी ही बातें मैं किसी से बोलूं तो इन्हें कैसा लगेगा, लेकिन मैं क्या ही करूं। अगर मैं कुछ बोलती तो उस समय बड़ी बात हो जाती, भाभी को भी बुरा लग जाता, उन्हें लगता कि मैं उनकी बहन को कुछ बोल रही हूँ और घर में मैं ही बुरी बन जाती। इसलिए मैं इन्हें कुछ नहीं बोला। मैं कर ही कह सकती हूँ, इन्हें तो समझना चाहिए था कि अकेले स्वीटी को घुमाने ले जा रहे हैं। इन्होंने मुझे घुमाने के लिए कहा था, मुझसे तो इन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि तुम भी चलो हमारे साथ। क्या ही कहूँ मैं, मुझे भी बहुत चिंता हो रही है। 10 दिन बाद। हाँ स्वीटी हाँ। आप भी ना कैसे कैसे जोक सुनाते हैं छोटे जीजा जी। अरे बहू क्या हुआ बेटा, तू यहाँ इस समय स्वीटी के कमरे के बाहर क्या कर रही है, क्या बात हो गई, कुछ काम था क्या उससे। क्या बोलूं माँ जी, कोई काम नहीं था मुझे, पर आप देख ही रही है ना घड़ी में 12 बजने को आए हैं, ये अभी तक कमरे में नहीं गए। स्वीटी के साथ उसके कमरे में ही बातचीत कर रहे हैं, कमरे का दरवाजा भी बंद है, दोनों अंदर बातचीत कर रहे हैं। माँ मुझे बहुत चिंता होती है, अब मुझे दुख हो रहा है। माँ स्वीटी को यहाँ रहते हुए 10 दिन हो गए हैं और स्वीटी यहाँ से जा भी नहीं रही है, और ये उसके पीछे पागल हुए जा रहे हैं। दिन रात उसी के साथ रहते हैं, घूमते फिरते हैं, तब पर भी इनकी बातें खत्म नहीं होती। जो रात को भी ये उसके कमरे में चले जाते हैं। माँ 12 बज गई है, अभी तक ये अपने कमरे में नहीं आए, मुझे बहुत चिंता हो रही थी, इसीलिए मैं देखने चली आई। बहू तेरी चिंता मैं समझती हूँ बेटा, पर मैं क्या करूँ पूजा बहू, तू तो जानती है ना अब इतनी उम्र का वो लड़का है, मेरा उसे कुछ बोलना ठीक नहीं रहेगा। अब जवान लड़के को डांटू मैं तो कैसा लगेगा, इसे खुद अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। पर मैं क्या करूँ बेटा, मुझे खुद ही कुछ नहीं समझ में आ रहा है। ये स्वीटी के पीछे दिन रात पागल होता जा रहा है। कहाँ ये तेरे साथ हरदम घूमता फिरता था, तुझे कितने अच्छे से खुशी खुशी रखता था, मेरा परिवार कितना सुखी था, लेकिन जब से स्वीटी आई है सब कुछ बिखरता जा रहा है। मैं किसी को कुछ नहीं कह सकती, अगर मैं स्वीटी को यहाँ से जाने के लिए कहूंगी तो आरती बहू को बुरा लग जाएगा, और अगर स्वीटी यहाँ रहती है तो ये स्वीटी यहाँ तेरी जिंदगी उजाड़ रही है। मैं क्या करूं बेटा, मुझे तो खुद ही कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
बेचारी मेरी पूजा बहू कितनी अच्छी है, कितनी सीधी सादी है, उसकी जिंदगी ये दोनों इस तरह से उजाड़ रहे हैं, समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। मेरा बेटा, मैंने उसे इतना बेकार और इतना गैर जिम्मेदार नहीं समझा था। इस बेटी को लेकर वो दिन रात उसी के कमरे में घुसा रहता है, ये कहाँ का इंसाफ हुआ। अरे ये पूजा बहू उसी के लिए तो इस घर में आई थी, और ये नालायक ऐसा निकलेगा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मेरा खुद का बेटा, मैंने ऐसे तो संस्कार नहीं दिए थे। प्रदीप भी मेरा बेटा है, पर मजाल हो किसी और लड़की की तरफ नजर उठाकर भी देख ले, और एक ये है नालायक निकम्मा कहीं का। बचपन की मोहब्बत का तुमने क्या सिला दिया, मुझे भुला दिया, मुझे रुला दिया। तुम्हें ऐसा नहीं सोचा था मैंने आनंद, तुम ऐसा करोगे मेरे साथ। मेरे बचपन के प्यार को सब कुछ तुम भूल गए सिर्फ उस स्वीटी के लिए। दिन रात तुम उसी के साथ रहते हो, हरदम उसी के कमरे में रहते हो। ये कहाँ का इंसाफ हुआ, मेरे साथ क्यों ऐसा किया तुमने। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। जब तुम ही मेरे नहीं हुए तो मैं इस घर में रहकर करूंगी ही क्या। मैं जा रही हूँ, कुछ दिन मैं अपने मायके में चली जाती हूँ, वहीं रहूंगी मैं कुछ दिन। यहाँ रहना, ये सब कुछ देखना, ये सब मेरे बर्दाश्त से बाहर हो गया है। मैं अब ये सब कुछ नहीं बर्दाश्त कर सकती। मैं काली माँ जी से बात करूंगी। वैसे भी जब तुम्हें रात को भी इस कमरे में नहीं ही आना है तो तुम रहो जिसके साथ रहना चाहते हो। अरे बहुत शांत हो जा बेटा, मैं जानती हूँ कि तू यहाँ से क्यों जाना चाहती है, पर बेटा तेरे जाने से सब कुछ सही नहीं हो जाएगा, उल्टा और सब कुछ बिगड़ सकता है। वो लड़की यहाँ तेरा घर तोड़ने ही आई है और तू ये बात समझ नहीं रही है। मेरी बच्ची, अपना घर बच्चा इस घर में रहे, जा मत यहाँ से, समझ मेरी बात को। माँ, यहाँ जो कुछ हो रहा है ना, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं ये सब कुछ सह लेकर यहाँ पर नहीं रह पाऊंगी। मैं उन्हें इस तरीके से बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। मुझे बहुत दुख होता है माँ, बहुत दर्द होता है। मैं ये सब कुछ नहीं झेल सकती। माँ, मैं कुछ दिन के लिए अपने मायके जा रही हूँ, मैं वहीं पर रहूंगी। वैसे भी जब उन्हें मेरी जरूरत नहीं है तो मैं रहकर ही यहाँ क्या करूंगी। आपने देखा ना माँ, ना वो रात को कमरे में आए, सुबह भी मैं कहाँ हूँ कहाँ जा रही हूँ उन्हें कोई लेना देना नहीं है। बस वही स्वीटी, बस वही स्वीटी। अगर उन्हें स्वीटी ही के साथ ही रहना है ना माँ, तो वो रहे, मैं चली जाती हूँ उनकी जिंदगी से। अरे बहू मेरी बात तो सुन बेटा। हे भगवान, ये क्या हो गया, मेरा घर टूट गया। मेरी बहू इतनी अच्छी थी और ये मेरा नालायक बेटा, क्या कहूँ मैं इसे। आरती बहू भी ना अपनी बहन को यहाँ लेकर बिठा दिया, ना तो यहाँ से वो जाने का नाम ले रही है, ना ही तो मैं ही उसे भगा सकती हूँ। मैं करूँ क्या। मेरी बहू का घर टूट गया। मेरी प्यारी पूजा, मेरी बेटी थी ये, मेरी बेटी। 11 बजने को आ रहा है। जब तक पूजा घर में रहती थी ना, आरती भी खाना ले लो माँ जी पाँव दबा दो, माँ जी ये माँ जी वो। और जब से पूजा इस घर से गई है ना, आरती आजाद हो गई। अब उसे किसी को दिखावा नहीं करना, किसी के साथ जलन नहीं करनी उसे। अब वो ना मुझे खाने को पूछती है, ना ही मेरे बालों को संवारना, ना ही मेरे पाँव में तेल लगाना, कुछ नहीं करना उसे। मैं तो शुरू से जानती थी ये लड़की सिर्फ मेरी पूजा के दिखावे में ये सब कुछ करती है, पूजा की जलन में। मेरी पूजा। माँ जी, ओ माँ जी, वो क्या है ना, मेरी सहेलियों का फोन आया था, मैं उनके साथ शॉपिंग पे जा रही हूँ, तो मैंने सोचा आपको बता देती हूँ। रात को लौटने में मुझे थोड़ा देर हो जाएगी। प्रदीप जी आए मेरे बारे में पूछे तो उन्हें बता देना। अच्छा बहू, और खाने वाने का क्या है, कुछ खाना वाना बनाया तो नहीं कि नहीं? और हम सब क्या खाएंगे, तो घूमने फिरने जा रही है तो। माँ आप ये खाने वाने की बात मुझसे मत करो। हाँ चावल रखा है, आप खिचड़ी डाल लो, आराम से खा लो, दिक्कत ही क्या है। अब आपके एक अकेले के लिए मैं चलूं रोटी वोटी बनाऊं? प्रदीप जी तो सुबह वैसे ही निकल गए, मुझे ठंड लगती है तो मैं उठ नहीं पाती, तो वो कहे कि ठीक है आप मत हो, मैं वैसे ही चला जाऊंगा, कैंटीन में कुछ खा लूंगा, आप बाद में उठ के माँ के लिए बना देना। लेकिन माँ जी आपको तो सोचना चाहिए अब कि मैं अकेले आपके लिए चूल्हा चौका करूंगी, आप खिचड़ी डालकर खा लेना। मैं चलती हूँ, बाय। माँ, वो मैं स्वीटी जी को लेकर आज मूवी दिखाने जा रहा हूँ। उसके बाद हम दोनों पार्क जाएंगे, कुछ देर हम वहां पर समय बिताएंगे और शाम को मैं रेस्टोरेंट से स्वीटी जी के साथ खाना खाकर ही लौटूंगा। मैंने सोचा आपको बता दूं, आप भाभी को बोल देना हमारे लिए कुछ न बनाए। वाह रे बर्बाद लड़के, नालायक कहीं का कमीना, इतना दुष्ट निकलेगा तो मैंने सोचा नहीं था सपने में भी। मैंने तुझे इतने खराब संस्कार नहीं दिए थे। नालायक कहीं का, दुष्ट कहीं का, अपनी पत्नी को छोड़कर स्वीटी जी को घुमा रहा है। ना तो पत्नी की कोई फिक्र है, ना चिंता है, कहाँ गई, कब गई, क्यों गई और कब तक लौटेगी। कोई चीज की भी किसी प्रकार की चिंता नहीं है इस लड़के को, नालायक कहीं का। पर मेरा घर तो दिन ब दिन बर्बाद होता जा रहा है। मेरा बड़ा बेटा बिना खाए पिए घर से जा रहा है और मेरी बड़ी बहू अपना शॉपिंग में सहेलियों के साथ घूमने फिरने में व्यस्त हो गई है और ये दोनों अपना अयासीब कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। हे भगवान, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा परिवार तो बिखर जाएगा। मैंने तो अपने घर को स्वर्ग बनाने के सपने देखे थे और मेरा घर टूटकर खत्म हो जाएगा। अगर पूजा इस घर में नहीं आई दोबारा तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अब मुझे ही कोई युक्ति लगानी होगी, मुझे ही अपना दिमाग लगाना होगा। ये इन लोगों का दिमाग तो मैंने बहुत देख लिया। मेरी बहू पूजा वो तो इतनी सीधी सादी है, बेचारी गौ है, बिल्कुल गौ। वो किसी के लिए कोई भी साजिश नहीं कर सकती अपने आप से। मुझे ही कुछ ना कुछ करना होगा। मैं अभी पूजा को फोन करती हूँ। हेलो माँ जी, माँ जी आप कैसी हैं? आप ठीक तो है ना? आपके पैर का दर्द कैसा है माँ जी? आप बढ़िया तो है ना? सब ठीक तो है ना? वो कैसे है माँ जी?
उन्होंने मेरे बारे में पूछा क्या? अरे बहू तू मेरी चिंता छोड़ बेटा, तो ये बता तू तो ठीक है ना? और तेरी एक बहन भी तो है, कुहू। कुहू क्या कर रही है? कुहू ठीक तो है ना? और उसकी पढ़ाई वढ़ाई का क्या हाल चाल है? कॉलेज वाले जिसका कॉलेज खत्म हो गया ना, अब किस चीज की तैयारी कर रही है वो? माँ वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही है। उसने काफी जगह कोचिंग वोचिंग भी कर ली थी, काफी सारी नोट्स है, अब घर पर ही बैठकर उसकी सबकी स्टडी करती है, तैयारी कर रही है माँ पीसीएस की। अच्छा बहू अच्छा, बहुत अच्छी बात है बेटा, अच्छी बात है कि लड़की तैयारी कर रही है, अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है। एक काम कर, तो मैं तुझे जैसा जैसा बोलती हूँ ना वैसा वैसा कर, अपनी बहन को ले और सीधे यहाँ चली आ। तुझे यहाँ कोई कुछ नहीं कहेगा, ये घर तेरा भी है, अभी भी तेरा हक है इस पर पूरा, तो यहाँ की अभी भी बहू है, समझी तू? अपनी बहन को लेकर चुपचाप से यहाँ चली आ, और मैं तुझे बुला रही हूँ। और हाँ, अब मैं तुझसे जैसा वैसा कहती हूँ, अपनी बहन से वैसे वैसे बात कर लेना, उससे कह देना वो वैसे वैसे करेगी, ठीक है? ठीक है बेटा, तूने मेरा पूरा प्लान सुन लिया है, अब हमें इसी तरह से काम करना है। देख, मैं नहीं चाहती कि तेरा घर टूटे, और वैसे भी जिंदगी भर अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब बेकार हो जाएगा। मुझे अपने घर बचाना है, इसलिए मैंने ये युक्ति लगाई है। तो मुझसे ज्यादा सवाल जवाब मत करना, बस चुपचाप से अपनी बहन को ले और यहाँ चली आ। जैसे जैसे समझाया है ना अपनी बहन को सब समझा देना। अच्छा मैं फोन रखती हूँ, वरना कोई आ जाएगा और कोई सुन ना ले। बस मेरा काम हो गया। तुम लोगों ने क्या समझा है? तुम लोग ही सबसे बड़े दिमागदार हो। आरती बहू, तुम्हें क्या लगता है तुम सबसे बड़ी बुद्धि वाली हो जो मेरे घर को तोड़ लोगी, मेरे घर को बर्बाद कर दोगी? अरे अभी बिमला देवी का दिमाग ना तुमने देखा नहीं है, तुम्हें अब मैं दिखाऊंगी। तुमने मुझे बेकार बुढ़िया समझ के रखा है ना, बुढ़ापे का दिमाग कितना काम करता है ना, तुम्हें ये दिखाऊंगी मैं। ओ माँ जी, मैं छोटी जीजा जी के साथ आज इनकी पार्टी में जा रही हूँ। इनके दोस्तों ने बहुत अच्छी पार्टी दी हुई है, मैं पार्टी में जाकर इनके साथ थोड़ा एंजॉय करूंगी। और हाँ, शाम को हम बाहर से मूवी देखकर और उसके बाद रेस्टोरेंट से खाना खाकर थोड़ी मॉल में शॉपिंग करके आएंगे। तो आप लोग हमारी चिंता मत करना। बाय माँ जी। हेलो जीजा जी पहचाना आपने मुझे? आपने मुझे शादी में देखा था, तब के बाद से मैं अब आपको देख रही हूँ। आप तो बिल्कुल भी नहीं बदले, वैसे की वैसे ही हो, एकदम बिल्कुल हैंडसम स्मार्ट। दीदी भी ना बहुत लकी है, उन्हें आप जैसा पति जो मिला। अरे हाँ हाँ साली साहिबा, बिल्कुल 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 वाकई में आपकी दीदी लकी है, पर आप भी कम लकी नहीं हो, आप मेरी साली जो हो, और साली तो आधी घरवाली होती है ना। अच्छा किया आप चली आई। वैसे आपको पता है इस शहर का बहुत सारा कोना कोना चप्पा चप्पा सब मैं आपको घुमाऊंगा। आपसे तो मैं कब से चाह रहा था कि आप यहाँ आओ, मैं आपको घुमाऊं। चलोगी ना आप मेरे साथ? जीजा जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, यही तो मैं आपसे कहने वाली थी। चलिए ना हम कहीं बाहर घूमते हैं और आप मुझे अपने शहर का चप्पा चप्पा कोना कोना सब घुमा दीजिए। मैं सब घूमना और देखना चाहती हूँ। अब मैं यहाँ आई हूँ तो पूरा पैसा वसूल करके ही यहाँ से जाऊंगी। चलिए जीजा जी चलते हैं, मुझे ना अभी बिल्कुल भी थकान नहीं लगी हुई है। और आज जानते हैं मैं उधर बाहर से आ रही थी ना, तो मैंने देखा वो कोई बड़ा सा मॉल खुला हुआ है। चलिए ना आज मुझे वहाँ पर भी ले चलिए। आज वहाँ का क्या कहते हैं, आज वहाँ पर उद्घाटन हो रहा था, तो आप मुझे पहले वहाँ ले चलिए, फिर उसके बाद हम मूवी देखने जाएंगे, फिर हम घर आएंगे। और हाँ, रेस्टोरेंट से हम कुछ बाहर से भी खाकर आएंगे। हाँ तो फिर देर क्यों करनी, चलिए ना चलते हैं। आप इतनी एक्साइटेड है ना, मुझे बहुत खुशी हुई, मैं भी इतना ही एक्साइटेड हूँ आपके साथ घूमने के लिए। चलिए साली साहिबा चलिए। कुहू जी, पर हम जाने वाले थे ना साथ में, आप अब इन्हें लेकर जा रही है, मैं भी चलूं क्या साथ में? अरे नहीं नहीं स्वीटी जी, आपको तो मैंने बहुत जगह घुमा दिया, अब बाकी बारी कुहू जी की है, अब मैं इन्हें घुमा दूं थोड़ा। और वैसे भी कुहू जी के ऊपर मेरा पूरा फोकस रहेगा, फिर मैं आप पर ध्यान नहीं दे पाऊंगा। और वैसे भी आपको तो मैं काफी घुमा ही चुका हूँ, अब मैं कुहू जी को घुमा देता हूँ। ठीक है, अच्छा बाय, मैं आपसे शाम को मिलूंगा। चलिए कुहू जी, मैं कार निकाल रहा हूँ, चलिए हम दोनों कार में चलते हैं साथ में। अब बेटा स्वीटी, अगर तुम अब घर पे ही हो ना तो अपनी दीदी से कुछ खाना वाना बनाना सीख लो। क्या है ना कि अब आज नहीं तो कल तुम्हारी भी शादी होगी, ससुराल जाओगी, कुछ बनाना खाना आता नहीं रहेगा तो करोगी क्या? एक काम करो, अब रोज तो तुम बाहर ही चली जाती थी घूमने, अब आज तो घर ही पर हो, आज तुम्हारी दीदी पर भी घर ही पर है, और मेरी पूजा वो भी आ गई है, तो मैं इसके साथ थोड़ा बातचीत करूंगी। जाओ तुम दोनों मिलजुल कर अच्छा से खाना बना लो, जाओ। माँ जी, माँ जी देख रही हैं आप कैसे निकले ये। कोई भी लड़की इनको कितनी भी आसानी से पल जा सकती है, चाहे वो मेरी बहन ही क्यों ना हो। मेरी आंखों के सामने ये सब कर रहे हैं, इन्हें जरा से भी शर्म नहीं है। बेटा शांत हो जा, वो भूल चुका है कि मैं उसकी माँ हूँ। अगर वो गलत रास्ते पर जाएगा इधर उधर ना, तो मेरा भी फर्ज है उसे सही रास्ते पर लाना, तो चिंता मत कर, मैं सब ठीक कर दूंगी। मैंने तुझे जैसे जैसे बताया है ना, अब सब कुछ वैसा वैसा ही होगा। और देखना एक ना एक दिन ये नालायक जरूर सुधर जाएगा। इसने समझा क्या है खुद को, मेरा बेटा है ये, मैं इसकी माँ हूँ, मुझे इसे सही रास्ते पर लाना ही होगा। अरे बहू का पति अगर इधर उधर होता है, भले ही अपना ही बेटा क्यों ना हो, पर बहू भी तो किसी की बेटी है, भले ही अपनी ना हो, तो लेकिन माँ का फर्ज होता है कि अपने बेटे को सही रास्ते पर लाए। मैं भी उसे सही रास्ते पर लाऊंगी, तो चिंता मत कर। दीदी आप तो देख ही रही हो ना, आज रात को भी जीजा जी, छोटे जीजा जी अपनी उसी साली के साथ उसी के कमरे में है, कुहू के कमरे में, उसी से बातचीत कर रहे हैं। मेरे पास तो ना वो आते हैं ना ही बोलते हैं। मेरा तो इस घर में रहना और कहना सुनना सब कुछ बेकार हो गया है। अब मैं क्या करूंगी इस घर में रहकर?
तू सही कह रही है। वैसे भी तुझे जिस मकसद से यहाँ पर बुलाया था ना, वो मकसद अब पूरा हो गया है। जाने दे, चाहे तू हो चाहे कुहू हो, कोई भी हो, बस पूजा तो नहीं है ना। मेरे लिए यही खुशी की बात है। पूजा का पति कोई भी ले जाए, चाहे तू ले जाए चाहे कुहू ले जाए, मुझे उससे मतलब नहीं है। पर पूजा की जिंदगी में दुख रहना चाहिए, बस मुझे तो इस बात से मतलब है। खैर छोड़, तू अब जाना चाहती है ना घर, तो ठीक है, तू कल घर चली जा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे भी अब कुहू आ गई है, कुहू ने ही उसके पति आनंद को छीना हुआ है उससे। अब इसमें तेरा कोई हाथ नहीं है, ना ही तुझे कुछ करना ही है। ठीक है, तू जा। हाँ दीदी, खैर आप कह तो सही रही हो, लेकिन मैं तो सोच रही थी कि छोटे जीजा जी के साथ कुछ दिन और घूम लूं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ही चली जाती हूँ। अब कुहू जी आ गई है ना, और मुझे तो लगता है छोटे जीजा जी का कोई कैरेक्टर ही नहीं है। कोई भी लड़की आसानी से उन्हें अपना बना सकती है। मैं तो बहुत ही खुश हूँ। मुझे तो बस इस बात का सुकून है कि पूजा की खुशियाँ उसकी अपनी नहीं रह गई। पूजा की जिंदगी में गम आ गया, गम। और ये गम उसे दे भी कौन रहा है? उसकी अपनी खुद की बहन। जो काम स्वीटी नहीं कर पाई ना पूरी तरह से, वो काम उसकी खुद की बहन ने कर दिया। वैसे भी कोई भी हो, कोई भी छीने उस आनंद को पूजा से, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। मुझे खुशी तो बस इसी बात की है कि आनंद अब पूजा का ख्याल नहीं रखता, ना ही आनंद और पूजा के बीच में वो पहले वाला प्यार रह गया। अरे क्या बात हो गई? आज मेरी बीवी बहुत खुश नजर आ रही है। बहुत खुश हो यार तुम, क्या बात हो गई? कोई खुशी की बात है क्या? हाँ, हमेशा खुशी की ही बात रहती है मेरे लिए। मेरी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां हैं, अब मैं क्या ही बताऊं आपसे। अच्छा ठीक है, आप बैठो। इसी खुशी के मौके पर ना मैं जा रही हूँ, आज मीठा मीठा हलवा बनाकर लाती हूँ, आपको गरम गरम सा हलवा खिलाती हूँ इस सर्दी में। बैठो आप। ये आज सूरज पश्चिम से कहाँ निकल आया? कहाँ आज मैडम खुद किचन में जा रही है मुझे कुछ बनाकर लाने के लिए? चलो ठीक है भाई, किसी भी तरह खुश रहे, बस खुश रहे। मेरी तो एक ही बीवी है, मैं तो हमेशा यही चाहता हूँ, यही सोचता हूँ कि ये हमेशा सुखी रहे और खुश रहे। हमारे जीवन में भी खुशियां हो। 20 दिन बाद। और ये देखो, ये यहाँ का सबसे फेमस बीच है। बीच यहाँ देखो, समुद्र का किनारा कितना सुंदर लगता है। तुमने ऐसा पहले कभी नहीं देखा होगा। ये सब चीजें हमारे शहर की फेमस है, फेमस। समुद्र का किनारा तो देखने में ही बहुत खूबसूरत लगता है। हाँ जीजा जी, सब कुछ बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत है। जैसे मेरी दीदी है, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हारी बहन बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। और चलो मैं तुम्हें और कहीं घुमा देता हूँ। हम बीच के उधर चलते हैं, उधर किनारे पर ले चलता हूँ, उधर दिखा देता हूँ तुम्हें। जीजा जी, एक बात कहूंगी आपसे, मेरी दीदी बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, हर चीज में पारंगत है, आप जानते हैं ना। चाहे कढ़ाई हो, सिलाई बुनाई, खाना बनाना, सब कुछ में। और आपकी माँ का भी कितना ख्याल रखती है, आपके परिवार का कितना ख्याल रखती है मेरी बहन। आप ये सब कुछ जानते हैं ना। आपको ये पता है कि आपके साथ शादी करने के लिए मेरी दीदी ने 3 दिनों तक खाना नहीं खाया था, बीमार पड़ गई थी वो। पिताजी के साथ उन्होंने कितना संघर्ष किया था आपके साथ शादी करने के लिए, आप ये सब कुछ जानते हैं ना। हाँ, मैं ये सब कुछ जानता हूँ, पर तुम ये सब कुछ मुझे क्यों बता रही हो? बता नहीं रही जीजा जी, याद दिला रही हूँ आपको। आपका साथ पाने के लिए, आपके साथ शादी करने के लिए मेरी बहन ने बहुत कुछ सहा है, बहुत सारे संघर्ष किए हैं, जिनमें से कुछ का आपको पता है, कुछ का आपको पता भी नहीं है। मेरी बहन ने इतने सारे संघर्ष किए आपके साथ रहने के लिए, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करती है और सच्चा प्यार करती है। पर आपके प्यार का क्या जीजा जी? आपका प्यार कैसा है? आपका प्यार क्या सच्चा है मेरी बहन के लिए? क्या आप मेरी बहन को सच में प्यार करते हैं? क्या आप मेरी बहन के साथ सच में खुश हैं? आप उसको खुशी का ख्याल रखते हैं? आप जितना प्यार मेरी बहन ने आपको किया, क्या आप उसका 1% भी उससे करते हैं? अगर ऐसा है तो फिर कभी स्वीटी, कभी मैं, कभी कोई और कैसे आपकी जिंदगी में शामिल होता है? कैसे आपको पता नहीं रहता कि मेरी बहन अब क्या कर रही है, वो कहाँ है? उसके आने जाने का या उसके घर में होने का ना होने का आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? तुम सही कह रही हो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आज ही अपनी गलती सुधारूंगा। मुझसे इतना बड़ा अनर्थ कैसे हो गया? पूजा को तो मैं बचपन से चाहता हूँ, वो मेरा पहला और आखिरी प्यार है। उसका मेरी जिंदगी में आना मेरे लिए भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा तोहफा है। मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? मैं कैसे भूल गया कि मेरी जिंदगी में वो है? मुझे उसका ख्याल रखना चाहिए था। तुमने सही कहा, उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। पता नहीं कितनी सारी लड़ाइयां लड़ी हैं सच में, जिसमें से कुछ के बारे में मैं जानता भी नहीं। मुझसे बहुत गलती हो गई, मुझे तुमने सही राह दिखा दी। तुम बहुत अच्छी हो कुहू, मुझे माफ करना। मैंने तुम्हारी बहन के साथ बेवफाई की, मैंने उसे धोखा दे दिया, मुझे माफ कर देना। मैं अब सुधार लूंगा, अपनी हर गलती को सुधार करूंगा। मैं आज ही उससे माफी मांगूंगा। कुहू, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये हो गया मेरी बहन का काम।
जीजा जी सही रास्ते पर आ ही गए। मुझे इन्हें सही रास्ते पर लाना ही था। जैसा कि जीजा जी की माँ जी ने बोला था ना, मैंने वैसे वैसे ही सब कुछ कर दिया। अब सब कुछ सही हो जाएगा मेरी बहन की जिंदगी में। हे भगवान, अब मेरी बहन और मेरे जीजा जी बिल्कुल एक दूसरे से अलग ना हो, हमेशा दोनों एक दूसरे के साथ रहे। मेरी बहन ने बहुत कुछ सहा है इनके लिए, अब इन्हें हमेशा सही रास्ते पर रखना। आप अब मैं अपने घर चली जाती हूँ, मेरा काम यहाँ पर खत्म हुआ। कभी कुहू को लेकर घूमने चले जाते हैं, कभी स्वीटी को लेकर चले जाते हैं। आज ये दोनों हैं, कल कोई और रहेगा, परसों कोई और रहेगा। ये ऐसे होंगे मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अरे पूजा, क्या बना रही हो तुम? और तुम ठीक तो हो ना? पूजा, मेरी तरफ देखोगी नहीं? मुझसे बात नहीं करोगी तुम? इतनी नाराज हो मुझसे? मेरी आवाज सुनने से पहले ही तुम हमेशा पलट जाया करती थी, मेरे कदमों की आहट पहचान लेती थी, और आज मेरे बुलाने पर भी नहीं बोल रही हो, मेरी तरफ देख भी नहीं रही हो। पूजा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी गलती का एहसास है। पता नहीं कैसे मैं बहक गया था, पर अब मैं सुधर गया हूँ। पूजा प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं आपको माफ कर दूं? मेरी जिंदगी में आप ही आप हैं, और आपकी जिंदगी में मेरा क्या मायने है बताइए? आज स्वीटी है, कल कुहू है, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा। मैं हूं ही कहाँ आपकी जिंदगी में? नहीं पूजा, ऐसा मत बोलो। तुम्हारा ही मायने है मेरी जिंदगी में, सिर्फ तुम हो, तुम्हारे अलावा कोई और नहीं है। पूजा, मुझसे गलती हो गई, मैं बहक गया था, मैं मानता हूँ अपनी गलती। प्लीज मुझे माफ कर दो। आगे से मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। मैं कभी कहीं भी इधर उधर कुछ नहीं करूंगा। मैं बिल्कुल भी किसी के बहकावे में नहीं आऊंगा। प्लीज प्लीज पूजा, मुझे माफ कर दो। पूजा, मेरी जिंदगी में हमेशा तुम रहोगी, और तुम ही हो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई पूजा, क्या मुझे एक बार तुम माफ नहीं कर सकती? तुम तो मुझसे बहुत प्यार करती हो ना पूजा, प्लीज मुझे माफ कर दो। पूजा, मैं कसम खाता हूँ आगे से मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। पूजा प्लीज। प्लीज पूजा, मेरी इतनी बड़ी गलती के लिए तुम मुझे ऐसी सजा मत दो। अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगी, मेरी तरफ देखोगी नहीं ना, तो मेरी जिंदगी बिल्कुल जिंदा लाश की तरह बन जाएगी। प्लीज पूजा, मुझे माफ कर दो। तुम मेरे बचपन का प्यार हो। प्लीज पूजा, प्लीज। मैं भी आपके बिना नहीं रह सकती। प्लीज प्लीज मेरे साथ दोबारा ऐसा मत करिएगा। मैं जीते जी मर जाती हूँ, आप ऐसा कुछ करते हैं तो। नहीं पूजा, नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, और हमेशा तुम्हारा ही बनकर रहूंगा। चलो पूजा, अपने आंसू पोंछ लो। अब हम सिर्फ आज कहीं मैं तुम्हें बाहर घुमाने ले चलता हूँ। अब से मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहूंगा। चलो, मैं तुम्हें मूवी पर ले चल रहा हूँ। चलो, हम मूवी देखने जाएंगे, और शाम को रेस्टोरेंट चलेंगे। और हाँ, मैं तुम्हें पार्क भी घुमाने ले चलूंगा, और शॉपिंग मॉल भी शॉपिंग कराऊंगा। मैं बहुत दिन से अपनी पत्नी के साथ शॉपिंग पे नहीं गया हूँ। मेरे लिए भी देखो, मैंने कोई शर्ट नहीं खरीदी है। अब तुम चलोगी तभी तो मेरे लिए भी कपड़े आएंगे भाई। अब तुम अपने आंसू पोंछ लो। चलो, तैयार हो जाओ। चलो, ये सब बर्तन वर्तन छोड़ो। चलो, ये सब के लिए भाभी है, भाभी कर लेंगी। चलो। हाँ, मैं पूजा के साथ थोड़ा शॉपिंग पे जा रहा हूँ। हम दोनों थोड़ा बाहर जाएंगे, आज शॉपिंग करेंगे। मैं इसे मूवी भी दिखाने ले जाऊंगा, फिर मैं इसे रेस्टोरेंट ले जाऊंगा। और माँ, इसने कहा है कि आज ये आपके लिए बाहर से ही खाना पैक कराती हुई लाएगी। तो माँ, आपको अगर कुछ और खाना हो तो बताओ। वैसे आपकी बहू की पसंद तो A1 है आपके लिए। अरे नहीं नहीं बेटा, मुझे क्या मंगाना होगा? मेरे लिए तुम लोग कुछ लाने के लिए भी मत परेशान हो। बड़ी बहू है ना, वो मेरे लिए अच्छा सा कुछ बना देगी घर में। तुम लोग चिंता मत करो। पहले की बात और थी, पहले कोई था नहीं घर में, अब तो आरती बहू है ही ना। वैसे भी आरती बहू मेरी कितनी सेवा करती है, तो इतनी सा काम तो वो और कर ही देगी। मेरे लिए कुछ ना कुछ बना देगी। तुम दोनों जाओ, अपना घूमो फिरो, एंजॉय करो। तुम लोगों के एंजॉय करने के दिन है। जाओ बच्चों, जाओ। ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ। इसे आज थोड़ा मैं बाहर घुमाऊंगा, हमें थोड़ा समय लग जाएगा। रात को भी हम थोड़ा देर से ही घर आएंगे। आप मत सो जाना, अच्छा? हमारा इंतजार मत करना। दरवाजा खोलने के लिए भी आरती भाभी तो है ही। वैसे भी प्रदीप भैया भी तो देर से ही आते हैं ऑफिस से। ठीक है माँ, मैं चलता हूँ। बाय। बाय माँ जी, आप भी चलती हमारे साथ तो मुझे बहुत अच्छा लगता। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम दोनों साथ में जाओ, खुश रहो, घूमो फिरो। ये सब तुम लोगों के एंजॉय करने के दिन है। ये नहीं कि बुढ़िया को भी बीच में टिकाते फिरो। और वैसे भी मेरा ख्याल रखने के लिए यहाँ घर पर आती बहू है ही। तुम दोनों जाओ, अपना एंजॉय करो, खुश रहो। जा बेटा, जा। अरे आती बहू, तू क्यों खड़ी हो? जा, मेरे लिए कुछ अच्छा सा खाने के लिए बना दे। कुछ हल्का सा बनाना। एक काम कर, बढ़िया सी कोई सब्जी और रोटी बना दे। हरी सब्जी बना दे, पालक बना दे, रोटी बना दे। हाँ, ये सही रहेगा। पालक की सब्जी बना दे और रोटी बना दे। जा जा, भैया पालक पनीर बना दे तो और अच्छी बात रहेगी।
अरे रे, तेरा मुंह क्यों फूला हुआ है? अच्छा अच्छा, मुझे समझ में आ गया। प्रदीप तुझे घुमाने नहीं ले जाता इसलिए तू गुस्सा है ना। चिंता मत कर, आ जाने दे प्रदीप को, मैं उसे समझाऊंगी। आज ये दोनों गए हैं, कल तो चली जाना अपने पति के साथ, घूम लेना बाहर, शॉपिंग कर लेना, मॉल घूम लेना, पिक्चर चली जाना और रेस्टोरेंट से खाना भी खाना। कल पूजा मेरी देखभाल कर लेगी। अरे चिंता क्यों करती है बेटा, इस घर की तुम दोनों बहुएं हो, मिल बांट के काम करोगी तो दोनों खुश रहोगी। आई बड़ी, मुझे खुश करेंगी ये, मैं सब समझ रही हूँ बहू। आरती बहू, तुम पूजा की खुशियां देखकर हमेशा से जलती हो और आज भी जली रही हो। मैं तो चाहती हूँ कि तुम दोनों बहुएं खुश रहो और एक दूसरे के साथ रहो, लेकिन तू ऐसी है नहीं, तो मुझे तेरे हिसाब से ही चलना होगा। मुझे अपना दिमाग तेरे पीछे तो लगाना ही होगा। आखिर मैं भी तेरी सास हूँ भाई। अरे बहू क्या कर रही है? अरे मेरे बर्तनों पर को तो बख्श दे, उनके ऊपर क्यों अपना गुस्सा उतार रही है? अरे प्रदीप कल तुझे घुमाने ले जाएगा पक्का, मैं कह रही हूँ ना। हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद तो करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैसा लगा आपको? अगर पसंद आया दोस्तों तो कृपया इस वीडियो को लाइक और व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों में। और हाँ दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वो बेल आइकन दबाकर उसके ऊपर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे हम रोजाना जो भी वीडियोस डालते हैं वो आप तक तुरंत पहुंचते रहें। तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय दोस्तों। बाय बाय दोस्तों।